हाय, वेलकम बैक टू द चैनल द एजुकेशन कैफे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि ऑडिट का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, यानी एक ऑडिटर को अच्छा ऑडिटर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज होनी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिट करने के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए वो है अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के प्रोसेस से जो जनरल एंट्री होती है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। ये अकाउंटिंग के प्रोसेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है और उसी को हमें ऑडिट करना होता है। इसीलिए अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि अकाउंट्स कौन कौन से कैसे कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि अगर अकाउंट्स ही पता नहीं कैसे प्रिपेयर होते तो भला उसकी चेकिंग कैसे की जा सकती है। तो इसीलिए अकाउंट्स की नॉलेज ऑडिटर को होना बहुत बहुत जरूरी है। बगैर अकाउंट्स के कोई ऑडिटर नहीं बन सकता। तो देखिए अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which are formulated as a result of overall accounting process। ऑडिटिंग रिव्यू करता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो के रिजल्ट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस का। दूसरा जो सब्जेक्ट ऑडिटर को समझ में आना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो है लॉस। एक ऑडिटर को कंप्लायंस ऑफ लॉज भी चेक करने होते हैं। अब अगर लॉ चेक करना है तो उसे ये समझना भी पड़ेगा कि लॉ कहता क्या है। मतलब अगर लॉ पता होगा तभी तो वो चेक करेगा कि इन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं लॉ को। तो इसीलिए ऑडिटर को लॉज की इन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं लॉ को, तो इसीलिए ऑडिटर को लॉज की नॉलेज होनी बहुत बहुत मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज इफेक्टिंग द एंटिटी। देखिए ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखना होगा पहले तो ऑडिटिंग क्या है। अगर आपको पूछा कि बताइए ऑडिट और लॉ का क्या रिलेशन है, तो आपको क्या लिखना होगा? पहले लिखना होगा ऑडिट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा लॉ डिफाइन करना होगा, लॉज को चेक करना होता है ऑडिटिंग में, यानी रिलेशन दिखानी होगी थोड़ी सी। उसके बाद ये लिखना होगा कि ऑडिटर को इस वजह से लॉस का कंप्लायंस जरूरी है। इस तरीके से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो सब्जेक्ट है जो एक ऑडिटर को आना चाहिए वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इसलिए आना चाहिए क्योंकि सारी की सारी एंटिटी एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के इन्वायरमेंट में पूरी इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री का जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें फर्म काम करती है। तो उस फर्म का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की साउंड नॉलेज होना जरूरी है। उसके अलावा क्योंकि हम फर्म का, इंडिविजुअल का, यानी फर्म या किसी कंपनी का कर रहे हैं हम ऑडिट, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए, और ये रिलेशन है ऑडिटर और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तीसरा है बिहेवियरल साइंस। ये कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑडिट के लिए, क्योंकि देखिए ऑडिट में क्या करना होता है? ऑडिट में करना होता है चेकिंग। जब चेकिंग करनी होती है तो वो जा करके सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चेक नहीं कर लेगा। ऑडिटर को कदम कदम पे पीपल इंटरेक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी उसे पीपल से जाके वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वो कभी मैनेजमेंट से जा करके वेरीफाई करेगा, कभी एम्प्लॉयर के पास जाएगा, छोटे से छोटा एम्प्लॉय और बड़े से बड़ा मैनेजमेंट का पर्सन, किसी के भी पास जाकर उसे वेरीफाई करना होगा, उसे नॉलेज निकालनी होगी। तो इस प्रोसेस में उससे इंसानों के साथ कैसे डील करना है उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बिहेवियरल साइंस का पार्ट होता है, ये आना बहुत बहुत जरूरी है ऑडिटर को। तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल, बहुत जरूरी, टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्यों आना चाहिए? देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती है, लॉज है जो हमने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा है, जो हमें हेल्प करता है ऑडिट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में।
देखिए बहुत सारी एक एंटिटी में ट्रांजैक्शन होती है जिसे वन बाय वन चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम स्टैटिस्टिक्स का मदद लेते हैं और कुछ सैंपल उठाते हैं ट्रांजैक्शंस के और उसे चेक करते हैं। ये होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज ऑडिटिंग में। अब मैथ्स का यूज क्या होता है? मैथ्स की मदद से हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह के सही से टैली किया गया है नहीं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स ये दो टॉपिक ऑडिटर को समझने आने चाहिए। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने भी फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है 100 मार्क्स के लिए। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक ऑडिटर को, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये दो सब्जेक्ट्स आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, वो देख लेते हैं। ऑडिटर टू हैव साउंड नॉलेजिकल सैम्पलिंग का मेथड होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग चेक करने के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है डेटा प्रोसेसिंग। देखिए आज आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और आपको पता होगा कि हमारा ऑडिट भी कंप्यूटराइज्ड होता है, अकाउंटिंग भी कंप्यूटराइज्ड होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करते हैं। तो ऐसे में हमें डेटा प्रोसेसिंग की, मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक साउंड नॉलेज होनी चाहिए। समझो कि हमें ऑडिट करना है और हमें वो सॉफ्टवेयर ही यूज करते नहीं आ रहा, या फिर हमें लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी की कोई चीजें यूज करती नहीं आती, तो हम ऑडिट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए ये सब्जेक्ट हमें आना चाहिए। इसलिए एक सब्जेक्ट EIS इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट के सेकेंड ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया है, EIS, जिसकी मदद से हमें कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज मिलती है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन कंडक्टिंग सिस्टम बेस्ड ऑडिट। ठीक है, सिस्टम बेस्ड ऑडिट के लिए हेल्प करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को कंपेयर करना है इस ईयर के बैलेंस शीट से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना है कंपेयर इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, जैसे रेशियो एनालिसिस वगैरह। और फिर हमें कैपिटल बजटिंग के भी बहुत सारी थ्योरीज यूज करते हैं। उसके बाद हम फंड्स फ्लो वगैरह देखते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है सेकेंड ग्रुप इंटरमीडिएट में इंस्टीट्यूट ने, ताकि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ सके। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स। वर्किंग कैपिटल, हम वर्किंग कैपिटल फाइंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये टेक्निक का यूज करते हैं। फंड फ्लो मालूम करने के लिए फंड फ्लो का। उसके अलावा एक कैपिटल बजटिंग करके एक हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम इनफ्लो और आउटफ्लो की मदद से हम पता करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट है, किस में नहीं है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस हम 11-12 से देखते आ रहे हैं। 12 में था, फाउंडेशन में था, अभी इंटर में भी है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अभी शायद वो फाउंडेशन से कट कर दिया गया रेशियो एनालिसिस, मगर इसकी मदद से हम कंपैरिजन में मदद मिलती है और बहुत सारे रेशियोज की मदद से हम बहुत सारी लिक्विडिटी पता करते हैं और बहुत सारी चीजें पता करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक साउंड नॉलेज ऑडिटर को बहुत हेल्प करती है। उसके बाद लास्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? देखिए प्रोडक्शन की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कि क्लाइंट के बिजनेस फंक्शन को समझ सके कि प्रोडक्शन कैसा होता है क्लाइंट के बिजनेस का, वहां पे उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और उसके सिस्टम क्या है कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट का, उसका मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, वो मार्केटिंग कैसे करता है, ताकि ये क्लाइंट के बिजनेस के प्रोसेस को समझ सके। ये देखिए प्रोडक्शन से जुड़ा होता है कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट बियर करनी है। अब प्रोडक्शन क्यों करना है? ताकि प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेल्स करनी होगी, सेल्स करना है तो मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स लिंक है। तो प्रोडक्शन में ये सारे सब्जेक्ट को हमें डील करना होता है कि कैसे हमारे क्लाइंट इन सब चीजों को करते हैं, ताकि हम उनके एनवायरनमेंट और बिजनेस को समझ सके और अच्छे से ऑडिट कर सके। तो a good auditor have to knowledge about client business function such as production, cost system and marketing etc. इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। Thanks for watching this video। अगर पसंद आई तो लाइक